महावीर दास जी, आप कथा के मुख्य यजमान हैं। कैसा लग रहा है आपको कथा श्रवण करके, सुन करके? જય સિયારામ। અમે લોકો ગુજરાતથી આવ્યા છીએ। અમારા કથાના વક્તા છે તુલસીદાસ બાપુ। કથાનું સરસ રસપાન કરાવી રહ્યા છે। અમને લોકો ખૂબ મજા આવે છે। અમે લોકો અહીંયા રામલલાના દર્શન કરશું, હનુમાનગઢીના દર્શન કરશું, રામઘાટમાં સ્નાન કરશું અને ખૂબ અમને આનંદ આવે છે કથા સાંભળીને। कितने लोग हैं आप लोग? અમે 200 लोग हैं। गुजरात के संत और भक्त एक बार फिर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए और कथा का रसपान करने के लिए आ चुके हैं। मेरे साथ आज गुजरात के भावनगर जिले के रहने वाले प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी श्री तुलसीदास बापू जुड़ रहे हैं, जो यहाँ पर आए हुए सैकड़ों भक्तों को राम कथा का रसपान करा रहे हैं। पहले हम उनके थोड़े से राम कथा के बारे में, उनके कार्यक्रम के बारे में और उनके अयोध्या आगमन की ये जो योजना है, इन बातों को जान लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बंद हूँ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, जिसका स्मरण मात्र से अष्ट सिद्धि नव निधि मिलता है। और इस जग का जिस लिए मनुष्य आया है, उसका कल्याण के लिए हम लोग राम कथा करते हैं कि ये जीव आया है तो किस लिए आया है, क्यों आया है और क्या लेके जाएगा। और राम कथा का उद्देश्य वो है कि विश्राम देना, शांति देना। जीवन में बहुत सारा ऐसा है कि वो शांति जीव नहीं रह सकते, पारिवारिक, कौटुंबिक, जैसे जितने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष से ये जीव पीड़ रहा है, तो उसमें से जो राम का चरित्र, भगवान कृष्ण का चरित्र सुनने मात्र से उनका शांति और उनके राह मिलती है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जिससे ये भटकता आत्मा उसको ये लगता है कि मैं कुछ न कुछ मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ करूँगा। और अपनी भारतीय संस्कृति है कि वो धीरे धीरे हमारे भारत में उसको लुप्त हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजनं परित्राणं साधूनां विनाशाय तदुच्यते। साधु संत और गौ का जब आरक्षण होता है, उनके अत्याचार होता है, उसी समय भगवान आते हैं। तो भगवान इस कली काल में तो आना बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि और महापुरुषों ने जो संदेश भेजा है, उसी हमारा प्रयत्न है कि उसी संदेश को हम जन जन तक पहुँचावें और जन इस राह पर चल के अपना जीवन दिव्य जी सके। दूसरी बात के तुलसी पत्ता का बात है। आप तुलसी पत्ता का बोलते हैं कि तुलसी सुबह रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, संध्या समय नहीं तोड़ना चाहिए, और उससे सुबह जैसे प्रभात समय, उस समय नहीं, संध्या समय कभी भी सुबह शाम दोपहर नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बीच का जो भाव है उसमें तुलसी पत्ता तोड़ना चाहिए। और तुलसी तोड़ने के अपने लिए नहीं तोड़ना चाहिए, और भगवान ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए, उनके भोग के लिए लेना चाहिए, तो उससे उसका मोक्ष होता है। इसलिए हमारे संप्रदाय में कहा है कि जिसके गले में तुलसी ना हो, मुख में राम नाम ना हो, उसका हाथ का अन्न जल लेना हमारे वैष्णव में निषिद्ध माना गया है। तो तुलसी का बड़ा माध्यम है। जिसके गले में तुलसी है उसका सायुज्य मोक्ष होता है। जी हमारे अयोध्या में रामलला आए हैं तो पूरा अयोध्या को साथ में लेके गए थे। जब 11,000 वर्ष इन्होंने यहाँ राज्य किया, उसके बाद जब रामलला गए यहाँ से, तो पूरा अयोध्या की जितनी नगरी थी सबके सरयू मैया के साथ वो गए थे। तो उसका कारण यही है कि तुलसी और तिलक धारण करना चाहिए। अपने अपने वैष्णव है, वैष्णव में तिलक। फिर रही बात आरती का, आरती हम लोगों में जैसे 4 चरण, 2 नाभि, 1 मुखारविंद, और चरण से लेकर मुखारविंद तक 14 आरती होती है। और 3 आरती होती है, सुबह, दोपहर और शाम को। संध्या आरती जैसे त्रिकाल संध्या होती है, उसी प्रकार 3 बार आरती भी होती है। दूसरी बात के वेद, पुराण और शास्त्रों में आरती का अर्थ होता है कि हमारा भक्तों का, संतों का भगवान आर्तनाद सुनते हैं। और दूसरी बात, भक्तों का वो भी भाव है कि हम भगवान के जो खड़े खड़े थक जाते हैं, भगवान थक जाते हैं तो उनको परिश्रम से लोगों की नज़र लगती है भगवान हमारे ठाकुर जी को, तो इसके वजह से उनकी नज़र उतारी जाती है। हमारे वैष्णव का वो भी भाव है कि भाई हमारे ठाकुर जी दिन भर कितने भक्त अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, उनकी नज़र पड़ती है, तो इसकी वजह से हमारे ठाकुर जी को कभी दुख ना हो। उनको इतना समझते हैं भगवान को कि हमारे भगवान भले अपने जो नहीं मानने वाले को उसको पत्थर भी मानते हैं,
लेकिन हम लोग उसको साक्षात ठाकुर जी हमारे राजा धीराज महाराज भगवान राम बैठे विराजमान है, इस भाव से हम लोग आरती उतारते हैं। दूसरी बात के उनका सम्मान भी होता है आरती से। जैसे आप घर में कोई पारिवारिक कुटुंबी हो तो उनका सम्मान के आरती से साथ होता है, सम्मान फूल से होता है। उसी प्रकार हमारे वेद पुराण और शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातक सो सूर्यो अजायत सोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादिग्निरजायत। जो मुखारविंद से लेकर चरण तक जो 14 आरती करता है उसका 14 लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारे 14 आरती होती है, 14 लोक की आरती होती है, एक लोक की नहीं। तो 14 लोकों की आरती पहुँचती है, इसलिए 14 आरती करना चाहिए। 4 चरण, 2 नाभि और 1 मुखारविंद से चरण तक 7 आरती होती है। तो सब मिलके 14 आरती भगवान को घुमाई जाती है, इसलिए 14 भवन का उसको सुख मिलता है। वो उस एक वैष्णव का भाव बताया गया है। और अपना वेद में जो भगवान के श्वास है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में बताया गया है कि भाई हम आप जो कुछ ठाकुर जी की सेवा करते हैं, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? दुर्लभो मानुष देहो देही नाम षणभंगुर। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, खाली ये मालई झोला झंडा से कुछ नहीं होता है, ऐसे भी बताते हैं। लेकिन नहीं, हमारे वैष्णव में उसके साथ साथ आप आयुध भी रखो और माला भी रखो, क्योंकि परशुराम जी ने वही किया है। माला भी, एक हाथ में माला थी, एक हाथ में भाला था। तो हमारे अभी इसी समय आ गया है, जो अभी जहाँ देखो वहाँ अपना हिंदुओं का इतना प्रत्याचार हो रहा है, इतना जहाँ देखो। अभी तो धन्यवाद है आप सभी राजकारणी ये मोदी को कि भगवान को 500 साल के बाद भी हमारे रामलला को अपने निज भवन में ले आए। और हमारे संतों के लिए तो बड़ी गौरव की बात है कि इसीलिए हम लोग इतना दूर दूर से इस भूमि में आते हैं। इस रज को हम लोग लालायित रहते हैं कि इस रज में हमारे ठाकुर जी घूमे हैं। और 14 त्रेता द्वापर युग से लेकर त्रेता युग द्वापर और कली में, ये 3 युग बीत गए। 4 युग में परिपूर्ण ये अंतिम चरण है। अंतिम चरण नहीं है तो शुरुआत है। फिर भी इतनी परिस्थिति, इतने गंभीर लोग दुखी हो रहे हैं, तो हमारा यही प्रयत्न रहता है कि थोड़ा आध्यात्मिक जीव जावे। और इसीलिए हमारे संतों भक्तों कहते हैं कि वो हम गुजराती में एक भजन गाएंगे, लोगों को जन जन तक पहुंच सकता है। तो जिसे, क्योंकि हम लोग देखिए, आप हिंदी तो सब जानते हो, लेकिन गुजराती का भजन कुछ और होता है। राम जी से मिलने राम ना भजन वीना, तारू जीव तरन कामू छे। राम ना रटण वीना, तारू बोलવું न कामू छे। राम ना रटण वीना, तारू बोलવું न कामू छे। इसका अर्थ है कि भगवान का नाम के बिना आपको बोलना नहीं चाहिए, भगवान का भजन के बिना आपको सुख और शांति नहीं मिलती है। इसीलिए सुख और शांति पारिवारिक कुटुंबिक धन धान्य रिद्धि सिद्धि संपत्ति, इसलिए हमारे संतों आशीर्वाद भी दे। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वसन्तु निरामय सर्वभद्राणि पश्यन्ति माँ कच्चित् दुख भाग भवेत्। अपना जीवन में दुख ना रहे, दरिद्रता ना रहे, हमारे आपके सबके दुख दरिद्रता चली जावे, ऐसे ही हमारी भावना है। आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो समाज के लिए, परिवार के लिए। हमें बहुत खुशी है कि आप इंटरव्यू लेने के लिए, आपका नाम देवेश पांडे ने हमारे ये संतों को प्रति उनकी लागणी है और बहुत भाव बताया। हमके बहुत प्रशंसा हुई, प्रसन्नता एक हृदय से हुआ कि क्या बात है, आप इतना यहाँ रहते हुए, हमारे रामलला की नगरी में रहते हुए हमारे संतों को मिलने के लिए आए। तो हमें उससे प्रशंसा और एक आनंद और प्रसन्नता की क्या बात हो सकती है। धन्यवाद। जय सिया राम, जय राम जी की। स्वामी जी, एक और आखिरी सवाल का उत्तर आपसे जानना चाहेंगे। मंदिरों अथवा देवताओं की प्रदक्षिणा जो होती है, उसको करने की शास्त्रीय विधि क्या होती है, पद्धति क्या होती है? और कोई भक्त मान लीजिए किसी देवी देवता का या मंदिर का प्रदक्षिणा करता है तो उसे किस प्रकार का पुण्य लाभ मिलता है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक एक जिसमें पग धरते हैं 4 परिक्रमा करते हुए, तो एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्र में बताया गया कि सप्ताहस्यासन परिधः त्रिसप्ताह समिध कृतः देवावेदन परिखन सप्ताहस्यासन परिधः स्त्री सप्ताह समिध कृतः देवावेदन परिखन पशुमा जगने, એટલે કે પરિક્રમા પદે પદે તમને यज्ञ का पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए परिक्रमा करनी चाहिए। हम वैष्णव हैं और विष्णु को। दूसरी बात ये भी है
कि भगवान की परिक्रमा करने से हमको भगवान का चारे बाजू था उनका निरीक्षण होता है कि हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, उनका कोई तकलीफ तो नहीं है, मंदिर में बाहर अंदर कहीं उनको सती तो नहीं है। इसकी वजह से भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। राम दर्शन को आइए तजी मोह माया अभिमान ज्यों जुपग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। एक एक यज्ञ की पुण्य प्राप्ति था। जितना जितना पगला भरते हैं भगवान की परिक्रमा करते हुए तो उनको यज्ञ की प्राप्ति होती है। वेद पुराण और शास्त्रों में बहुत उसका महिमा है कि भगवान की जैसे 16 मंत्रों से पूजा होती है, उसके बाद वेद ध्वनि होती है, भगवान की पूजा के बाद आरती होती है, आरती के बाद पुष्पांजलि होती है, पुष्पांजलि के बाद परिक्रमा का विधान है हमारे शास्त्र में। मेरे साथ जुड़े हुए थे स्वामी श्री तुलसी बापू जी, जो भावनगर गुजरात से आए हैं। इन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ बहुत ही विस्तार के साथ रखा और बताया कि कैसे करें ईश्वर की आराधना, कैसे होती है उनकी आरती, किन रूपों से होते हैं वो प्रसन्न और क्या होती है प्रदक्षिणा की पद्धति। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।